नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि टीवी क्या कोरोना की वजह बन सकती है, या कोरोना हो तो टीवी को कैसे पहचानें, या दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें। बड़ा सवाल ये है, और सरकार ने इसको लेकर के क्लिनिकल गाइडलाइंस भी जारी की है। जी हाँ, होता क्या है दरअसल कि लगातार खांसी रहता है तो लोगों को लगता है कि कोरोना हो गया है। जी हाँ, तो सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार ने कोरोना को 3 तरीके से कैटेगराइज किया है, और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कब टीबी की जांच की ज़रूरत पड़ सकती है, कि इंसान को टीबी की जांच के लिए जाना चाहिए, और सरकार ने इसके बारे में क्या कुछ कहा है। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड की ओर, और पहले समझते हैं कि माइल्ड कैटेगरी में किसको रखा गया है। अगर कोरोना के कैटेगराइजेशन की बात करें तो माइल्ड समझा जाएगा केस कब समझा जाएगा? सांस में तकलीफ या हाइपोक्सिया जैसी दिक्कतों के बिना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लक्षणों को माइल्ड डिजीज समझा जाए। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब हुआ कि गला या नाक में अगर कोई खराबी है, जी हाँ, मतलब छींक आ रही है, खांसी आ रही है, उस तरह के लक्षण है, और उसके साथ साथ अगर हाइपोक्सिया मतलब सांस में तकलीफ नहीं हो रही है, तो ये माइल्ड डिजीज के कैटेगरी में आता है। और इसीलिए ये बताया गया है कि अगर ये समस्या हो तो केवल होम आइसोलेशन में रहें या घरेलू देखभाल में रहें। लेकिन अगर सांस में तकलीफ आती है, तेज बुखार आता है, या 5 दिन से ज़्यादा खांसी है, तब आप डॉक्टर की सलाह माइल्ड लक्षण में भी ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कौन 2 कारण हैं। ये 2 वजह है। अगर हाइपोक्सिया है, सांस में तकलीफ है, जी हाँ, और साथ ही साथ क्या है, 5 दिन से ज़्यादा खांसी है, तेज बुखार है, तब डॉक्टर की सलाह लें। नहीं तो माइल्ड लक्षण में आपको डॉक्टर की सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में रहें, होम आइसोलेशन में रहें, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब गले में और नाक में अगर किसी तरह की दिक्कत है तो आप बिल्कुल अपना घर में रह कर के केयर करें, निश्चिंत रहें, परेशान ना हो। अब बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडरेट कैटेगरी के लक्षण क्या होते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कोरोना की बीमारी आई तो आम लोगों ने अपने पास ऑक्सीमीटर रखना शुरू किया। जी हाँ, दरअसल वजह क्या थी? वजह ये थी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को पहचाना जा सके, और माना यह जाता है कि 93 के ऊपर, इनफैक्ट कहा जाए 94 के ऊपर हो तो आप सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 94 के नीचे हो, 90 से 93 के बीच में हो, तो मॉडरेट लक्षण हो सकता है। जी हाँ, और मॉडरेट केस के रूप में आप अस्पताल में दाखिल हो सकते हैं अगर तमाम तरह की और भी दिक्कतें हैं, और मरीजों को ज़रूरत पड़ने पर अगर लगातार ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल घटता जा रहा है तो जाहिर तौर पर ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है। पर इसी में ध्यान देने वाली बात यह है, जो क्लिनिकल गाइडलाइंस में सरकार की तरफ से बताया गया है कि लगातार खांसी होती है तो आप टीबी के भी मरीज हो सकते हैं। इसलिए अगर आप कोरोना के भी पेशेंट हैं तो भी आपको टीबी की जांच करानी चाहिए, और अगर आप टीबी के भी पेशेंट हैं तो भी कोरोना की जांच करानी चाहिए। ये सरकार के तरफ से कहा गया है। इसलिए अगर कोरोना नहीं भी और लगातार खांसी हो रहा है 2 सप्ताह 3 सप्ताह, तो जाहिर तौर पर टीबी जांच की ज़रूरत पड़ती है। टीबी की जांच करानी चाहिए कि कहीं आप टीबी या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं हो गए। अब बढ़ते हैं तीसरे स्लाइड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे गंभीर कोरोना के मामले क्या हो सकते हैं। 10 गंभीर मामलों की कैसे पहचान हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर गंभीर मामला है, मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से भी कम है, और 10 दिन बाद से गुर्दे जिगर से जुड़ी समस्या नहीं है, 10 दिनों तक फीवर कम नहीं हो रहा, खांसी कम नहीं हो रहा, हालत खराब हो रहे हैं और सैचुरेशन लेवल 90 से भी कम है, तो रेमडेसिविर का इस्तेमाल आपातकालीन उपयोग की सिफारिश की गई है। मतलब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये टोसिलीजुमैब
ड्रग का भी ऑफ लेवल इस्तेमाल गंभीर मामलों में किया जा सकता है। 24 से 48 घंटे के बीच गंभीर लक्षण आईसीयू में मरीजों के लिए, जी हाँ, 24 से 48 घंटे के अंदर अगर गंभीर लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो आईसीयू में भर्ती है, तो इनको इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये क्लिनिकल गाइडलाइंस के जरिए सरकार ने लोगों को बताया है। मैं आपको ये बता दूं कि सरकार ने साफ हिदायत दिया है कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल नहीं के बराबर होना चाहिए या ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि दूसरी लहर में यह देखा गया था कि स्टेरॉयड का बेजा इस्तेमाल हुआ, मिसयूज हुआ, ओवर यूज हुआ, और उस पर वीके पॉल ने कहा भी इसी की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन देखने को मिला, म्यूकोरमाइसिटीज। और आप जानते हैं कि ये जिसको हम ब्लैक फंगस कहते हैं, ये कितना जानलेवा साबित हुआ। तो जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस आए हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोरोना के पेशेंट को किस कैटेगरी में रखना है, और साथ ही साथ अगर किसी को लगातार खांसी है तो उसको टीबी से कैसे डिफरेंशिएट करना है। अगर परसिस्टेंट खांसी है, लगातार खांसी होता जा रहा है 3 सप्ताह 4 सप्ताह और कोई दिक्कत नहीं है, तो जाहिर तौर पर वो पेशेंट टीबी का शिकार हो सकता है या अन्य बीमारी का शिकार हो सकता है। इसलिए ये कहा गया है कि आप टीबी से ग्रसित हैं तो भी आप कोरोना का भी इलाज कराएं, और कोरोना से पीड़ित हैं तो भी आप टीबी का इलाज कराएं। तो फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।